जंजीर। अगर डॉक्टर बाबू ने पहचान लिया कि इसमें काजू मेवा पड़ा है और उन्होंने इसे खाने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो हमारे ही डॉक्टर बाबू है। और अगर उन्होंने इसे खा लिया तो इसका मतलब है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है हमारे डॉक्टर बाबू को पहचानने में। अरे ला बेटा, मैं सबको दे देती हूँ। जेठानी जी लीजिए, दे। दीदी आपको दूं? दीदी, ईशान और ईशा की रोके और मंगनी की तारीख पक्की हो गई है। अब आप बता दीजिए ना कि क्या करना है, कैसे करना है। माँ, मेरे छोटे भाई का रोका है, बड़ी धूमधाम से करेंगे, पर तू उससे पहले थोड़ा काम पे ध्यान दे। तू हॉस्पिटल क्यों नहीं जाता है? जब देखो घर पे बैठा रहता है। अरे दो पैसे कमाएगा नहीं तो अपनी बीवी को संभालेगा कैसे? घर वालों को नहीं पता कि मेरी जॉब चली गई है। फिलहाल ज्यादा नहीं बोलूं, वही बेटर है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाद में बताता हूँ? अरे यहाँ सब अपने ही तो हैं, शर्माने वाली क्या बात है? बोल जो बोलना है। आयुष्मान बेटा, तू ईशान के काम को छोड़ अपने काम पे ध्यान दे। तुझे तो अभी तक तेरा मेडिकल लाइसेंस मिला भी नहीं है, फिर भी तू अपने इस गहना को घर के पैसों से पाल रहा है ना? जेठानी जी, आप ये क्या कह रहे? क्या गलत कहा मैंने? वैसे भी ये तो अभी बेकार ही है। कम से कम हमारे ईशान के पास एक नौकरी तो है जिससे वो अपनी ईशा का अच्छे से ख्याल रख सकता है। ताई जी, मैं ना अपनी मेहनत से एक लायक इंसान बना, परेशान इस लायक नहीं है कि अपने दम पे कुछ कर सके। और ताऊ जी के बिजनेस का तो वैसे ही कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो इसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आयुष, तू कैसी बात कर रहा है अपनी ताई जी से? माफी मांग। अरे चलिए ठीक है ताई जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं जो कुछ भी कह रहा था वो सिर्फ ईशान के भले के लिए कह रहा था। इसे जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है ना? तू हमसे ऐसी बातें काहे कर रहा है, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और वैसे भी आज तक तो तूने कभी हमसे ऐसी बातें नहीं की है। तो हमारा आयुष्मान ही है ना। के हमारे बीच में वो बहरूपिया तो नहीं आ गया है? ए चकोरी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जो मुंह में आए बके जा रही हो। अरे ऐसा का गलत कह दिया आयुष्मान ने? सही तो कह रहा है। ओ सनवा, का बेटा, शादी करने का बहुत शौक है ना? तो जरा अपनी बीवी के लिए थोड़ा पैसा वैसा जमा कर लो। अब जेब में 2 कौड़ी नहीं है। प्यार मोहब्बत से तो पेट नहीं ना भरता बेटा, पेट भरता है पैसे से। कैसे? पैसे से, समझे? इस काजू मेवे का हलवा खाते ही पता चलेगा कि ये हमरे डॉक्टर बाबू है या बहरूपिया। बुआ जी, ताई जी, हम आप सबके लिए हलवा बना कर लाए, आप खाकर देखिए ना कैसा है, हमें बताइए हमने कैसा बनाया है। डॉक्टर बाबू आप भी खाइए ना। अरे डॉक्टर बाबू क्या सोच रहे, खाइए ना। इन्होंने काजू मेवे वाला हलवा खा लिया, मतलब कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है।
आयुष पानी पिलाओ। हाँ पानी दे। कलाई बन गई। ले बेटा थोड़ा पानी पी। आयुष ले बेटा थोड़ा पानी पी ले। आयुष भाई के मुंह से तो खून निकल रहा है। खून निकल रहा है। डॉक्टर बाबू आयुष ए हटो हटो, हमको देखने दो। देखिए तो ए आयुष्मान, ए आयुष्मान, का हुआ लला? ए राघव, जरा देखो ना इसको का होगा। जबान दिखाना, जबान दिखाना। एक मिनट, एक दीदी, मुझे लगता है इसने कुछ खा लिया है जिससे एलर्जी हो गई इसे। एलर्जी? ए आयुष्मान, ऐसा खा लिया बेटा? हाँ बुआ जी हमें पता है इनकी हालत ऐसी कैसे हुई, और इनकी हालत ऐसी पहले भी हुई थी, और हमें पता है उन्हें कौन सी दवाई से ठीक लगेगा। हम अभी लेकर आते हैं। जल्दी लेके आ बेटा। आयुष पानी पी। ए बैठो। ए इंसान, ओ कुर्सी दो, कुर्सी दो। बैठो इधर। आयुष बैठ। बैठो। आयुष, ये अचानक से इतनी ज्यादा तबीयत कैसे खराब हो गई? ये देखिए, ये दवाई है। डॉक्टर बाबू ये लीजिए। बेटा ये कौन सी दवा दे रही है? तुझे पक्का से पता है ना कि यही दवा है? हाँ कमला माई, डॉक्टर बाबू की पहले भी ऐसी हालत खराब हुई थी, तो उन्होंने हमें बता कर रखा था कि कभी भी ऐसा हुआ तो ये दवाई देना। बेटा तुझे ठीक लग रहा है? डॉक्टर बाबू अभी आपको ठीक तो लग रहा है ना? रात को क्या उल्टा सीधा खा लिया था तूने? नहीं माँ, ये सब रात के खाने की वजह से नहीं, बल्कि अभी जो मैंने ये काजू मेवे वाला हलवा खाया उसकी वजह से हुआ है। काजू मेवे से एलर्जी? हाँ बुआ जी, आप लोगों को शायद पता नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों से मुझे काजू मेवे से सीरियस एलर्जी हो गई है। पर क्या ना, तुम तो इस बारे में जानती थी ना? कौन? का? गहना तेरा दिमाग तो ठीक है ना? जब तुझे पहले से ही पता था कि आयुष्मान को ये काजू मेवे से तकलीफ है, तो उसके हलवे में डालने की क्या जरूरत थी? कहना क्या है ये सब, और तुमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि कहना को अभी भी शक है कि मैं असली आयुष्मान नहीं हूं। क्या कह रहे हो आयुष? हाँ बुआ जी, कहना चाहती थी कि अगर बहरूपिया ये हलवा खा लेगा तो इसका शक सच में बदल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, और मैंने तो हलवे में काजू मेवे पहले ही देख लिए थे, फिर भी मैंने ये हलवा खाया ताकि तुम्हें भरोसा दिला सकूं कि मैं आयुष्मान ही हूं। बोलो क्या ना, अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना? क्या है ये सब गहना? तू ऐसे कैसे शक कर सकती है आयुष्मान पर? तू इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर के आई थी ना सबके सामने, और तूने कहा था ना कि ये आयुष्मान है। तो फिर तू ऐसे कैसे कर सकती है ये सब? क्यों? हमसे गलती हो गई। वो बहरूपिया इतने दिन से हमारे घर में रह रहा था, हमारे मन से हम शक निकाल ही नहीं पा रहे थे। शक हो रहा है तुमको? काहे? बहुत बड़ी सीआईडी की अफसर हो तुम। अरे उल्टे हाथ का रख के धरेंगे ना, सारी जासूसी गिर जाएगी मेज पे। शर्म नहीं आती तुमको? अरे तुमरे सबके चक्कर में इसकी जान ले लोगी। अरे क्या करें अब? कैसे तुमको साबित करें कि ही हमरा आयुष्मान है, समझी? दीदी, मुझे तो लगता है शक सिर्फ बहाना है। इसने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि ये आयुष्मान से प्यार करती ही नहीं है, इसलिए हम सबसे छुपा कर किया ये। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है। हमें हमारी जान से भी बढ़कर डॉक्टर बाबू की जान प्यारी है। हम कभी उन्हें चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। अरे ये तो अच्छा हुआ कि जो कुछ भी हुआ आयुष्मान के साथ हम सबके आंखों के सामने हुआ, वरना अकेले में होता ना तो ये लड़की उसको दवाई भी नहीं पूछती। हम बता रहे हैं।
गहना, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है क्योंकि मुझे लगा कि तू ही मेरे बेटे की पत्नी बनने के लायक है। लेकिन अगर बात मेरे बेटे की जान पर आई ना, तो मैं कोई लापरवाही नहीं सहूंगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। छोड़िए मां, बात को खत्म कीजिए। अब मैं ठीक हूं तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या ना, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम इस सच को नहीं मानोगी तो मेरे कुछ करने से फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा शक दूर हो गया होगा। और अब मुझे अपनी जान को दांव पे लगाकर यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि मैं ही तुम्हारा डॉक्टर बाबू हूं। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। सबका जी खराब कर दिया लड़की। ऐसे कैसे? विराज मुझे इस तरह फंसा कर नहीं जा सकता। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कौन फोन नहीं उठा रहा है? वो आंटी, मैं अपने फ्रेंड को फोन कर रही थी। अरे हाँ, अरे अब तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाना ही पड़ेगा ना। काहे से उनके पास न्योता जाने वाला है तुमरे और ईशान के रोके का। अब देखो तुमरे रोके के लिए मैंने कितना प्यारा जगह-मगा कार्ड छपवाया है ना। अब जल्दी से ये कार्ड ना तुम अपने अमीर दोस्तों और परिवार वालों को भेज दो, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, तुमरे वो दोनों भाई आजकल नजर नहीं आ रहे हैं? शादी की तैयारी में लगे हुए रहेंगे ना, है ना? हाँ वही तो, बहन की शादी में 100 तरीके के काम होते हैं। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, तुम अपने घर वालों को ना फटाफट जल्दी से यहाँ बुलवा लो। उनको तैयारी के लिए भी तो समय लगेगा ना, इतने दूर दुबई में रहते हैं, कितना सारा शॉपिंग करना होगा। और हमारे लिए भी बहुत सारा तोहफा लेके आएंगे। हमारा मतलब है तुम्हारे लिए बहुत सारा तोहफा लाएंगे ना। एक तो ये विराज फोन नहीं उठा रहा, ऊपर से ये बार बार आकर मेरा सर खा जाती है। चुप हो जाओ, क्या हुआ ईशा? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सब कुछ ठीक है? ये बच्चा, हम तो इसको बस बोले थे अपने दोस्त और रिश्तेदारों को फोन करके बुलवा लो तुमरे रोके के लिए। पता नहीं ये काय चुड़ैल जैसा करके चिल्लाने लगी। सच सच बता, ये शादी के बाद ऐसे डराएगी काम को चिल्ला चिल्ला के। रुको रुको ईशा, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? क्या बात है? सब ठीक है? बताओ मुझे। कमला माई लाइए, हम कर देते इसे। रहने दे, वैसे भी आज बहुत कुछ कर लिया तूने, कोई मदद की जरूरत नहीं है मुझे। कमला माई कहाँ हो गया? आप ऐसे काहे बात कर रही है हमसे? तो और क्या बोलूं? आज तेरे वजह से मेरे बेटे की जान जा सकती थी। सिर्फ तेरा शक दूर करने के लिए तू ऐसे कैसे कर सकती है? कमला माई, हम जानते हम गलत थे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि डॉक्टर बाबू वो हलवा खाएंगे। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कहीं बस वो चोट के निशान से गलत डॉक्टर बाबू पे तो भरोसा नहीं कर लिया है ना। अरे एकदम गलत सोच रही है तू। अगर वो नकली आयुष्मान हमारा आयुष्मान होता तो सच जानने के बाद वो नकली आयुष्मान का सामना करता, इस तरह भाग नहीं जाता। लेकिन कमला माई, हमें अभी तक पता नहीं है कि वो बहरूपिया ने डॉक्टर बाबू की शक्ल कैसे ली थी, वो कौन था, कहाँ से आया था और यहाँ का आया था। बस यही सब सोचकर अंदर ही अंदर से हमारा मन बहुत परेशान हो रहा है कमला माई। अरे क्या फर्क पड़ता है कि उसने आयुष्मान का चेहरा कहाँ से लगाया था? अरे वो चला गया ना यहाँ से। और तूने खुद नहीं देखा कि आयुष्मान ये जानते हुए कि तू उस पर शक कर रही है, तब भी
उसने वो काजू मेवे वाला गाजर का हलवा खाया, अपनी जान उसने खतरे में डाली सिर्फ तेरे मन का शक दूर करने के लिए। अरे इससे और बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुझे? वो सब ठीक है, पर आप ही हमें रिश्ते हैं ना बिल्कुल इस प्लेट की तरह होते गए ना, जो एक बार टूट जाए तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तू भी इस बात को समझ जा और यहीं पर रुक जा। आज जो कुछ भी हुआ है ना वो मैं जाने दे रही हूं, लेकिन अब तू मेरे आयुष्मान पर शक करना बंद कर दे, क्योंकि अगर तेरी वजह से मेरे बेटे को आइंदा कोई भी तकलीफ हुई ना तो मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। आंटी, I'm वेरी सॉरी आंटी, मैंने इस तरह आपको चिल्लाया। वो क्या ना, मैं ईशान और मेरी शादी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, और वो आयुष्मान ने इस तरह ईशान के काम को लेकर इतनी बातें कह दी तो मुझे बहुत बुरा लगा। ईशा तुम ज्यादा ही सोच रही हो। तुम मेरे काम की टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। नहीं ईशान, मुझे लग रहा है कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला बहुत जल्दी ले लिया। मुझे इस बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। आंटी, आप एक काम करो, आप ये कंगन रख लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, हम ये कंगन वापस नहीं ले सकते। अगर ये कंगन वापस लिया ना तो हमको हार भी वापस करना पड़ेगा। हमरा मतलब है हमरे इंसान का काम ना बहुत सही जा रहा है। तुम उस आयुष्मान की बातों पे मत आओ। और इतने प्यारे जोड़े को कोई तोड़ना थोड़ना चाहेगा भला, है ना? रखो, बोल ना ईशान। ईशा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम ना बिना बात बहुत ज्यादा सोच रही हो। रख लो कंगन वापस। पहन लो पहन लो। इसे नहीं पता कि घर में हमारी इज्जत और रुतबे के लिए ये शादी जरूरी है। मैं ये झूठी शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी सिर्फ विराट से होगी, उसके लिए चाहे मुझे यहां से भागना क्यों ना पड़े। शायद कमला माई सही कह रही है, हमें कछु ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन जब हम खुद डॉक्टर बाबू को हमरे साथ इस घर में लेकर आए, फिर हमरा मन मान क्यों नहीं रहा है कि यही हमारे असली डॉक्टर बाबू? क्यों हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? यह आवाज तो यहीं से आ रही है। ये किसका फोन है? हो कहाँ तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? देखो, तुम मुझे इस तरह फंसाकर नहीं भाग सकते। मैं तुम्हारे लिए और कोई नाटक नहीं करने वाली हूँ। मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, तो मुझे तुम शिव मंदिर के पीछे वाली गली में आकर मिलो। हाँ हेलो, किसका फोन था और ये किससे मिलने की बात कर रही थी? ये उस बहरूपे का फोन तो नहीं है? और अगर ये उसका फोन है तो हमें हमारे कमरे में देखना होगा कि उसका फोन हुआ है या नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं खुद हॉस्पिटल आके कलेक्ट कर लेता हूँ। डन सर। क्या सर, नो वरीज। इनका फोन तो इनके पास है, तो फिर ये फोन किसका है? कहना मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा मेडिकल लाइसेंस वापस मिल रहा है। बहुत टाइम लग गया, बट थैंक गॉड फाइनली मिल रहा है।
मुझे बस हॉस्पिटल जाके कलेक्ट करना है और फिर मैं कल से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता हूँ। है ना कमाल की खबर? क्या हुआ गहना? तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुश हैं। अरे पर खुश हो तो लग क्यों नहीं रहा है? ये फोन किसका है? आपको नहीं पता ये फोन किसका है? अरे मुझे कैसे पता होगा? मैं तो इतने टाइम से घर से बाहर था, तो किसी ने नया फोन लिया है? नहीं, ये फोन घर में से किसी का भी नहीं है, बल्कि हमें तो लगा कि आप हमें इस फोन के बारे में कुछ बताएंगे। मैं इस फोन के बारे में कैसे? अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि ये फोन उस बहरूपिये का है और इसीलिए तुम मुझसे इस बारे में पूछ रही हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो बहरूपिया मैं। अरे कब तक शक करती रहोगी तुम मुझ पे? तुम्हारा शक दूर करने के लिए वो काजू मेवे वाला हलवा भी खा लिया मैंने, अपनी जान दांव पे लगा दी। फिर भी तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तुम्हारी जो मर्जी है करो, मुझ पे यकीन करना है करो, नहीं करना मत करो। दिमाग खराब करती है। हे भोलेनाथ, ये किस उलझन में फंसा दिया है आपने हमें। एक तरफ ये अपनी बातों से हमें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यही हमारा डॉक्टर बाबू है, लेकिन जिस तरह ये हम पर गुस्सा कर रहा है, हमरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, ये फोन तोड़ दिया, इससे हमारा शक और बढ़ता जा रहा है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबू ऐसे नहीं थे। भोलेनाथ, कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारे मन का शक दूर हो जाए। जिस तरह ऊपर उसने हमारा फोन तोड़ा, उससे हमारा शक अब और बढ़ गया है कि वो हमारे असली डॉक्टर बाबू नहीं है। और अब हमारे मन का शक दूर करने के लिए हमें वो लड़की से मिलने जाना पड़ेगा, जिसने हमें फोन करके बताया कि शिव मंदिर के पीछे वाली गली में आकर मिलो। तभी हमारा शक दूर हो पाएगा कि वो हमारे डॉक्टर बाबू है या कोई बहरूपिया। जाकर देखते हैं अभी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? मैं गहना को पता चलने नहीं दे सकती कि मैं विराट से मिलने जा रही हूँ। मैं बस मार्केट जा रही हूँ। और तुम? मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? अरे नहीं, हम यहाँ पास में ही जा रहे हैं, हम खुद चले जाएंगे, आप जाइए। ओके। हम किसी को पता नहीं चलने दे सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। विराज, ये क्या कर रहे हो? विराज अभी तक क्यों नहीं आया? यहाँ तो वो लड़की नजर ही नहीं आ रही है जिसने हमें फोन कर इसी जगह पर बुलाया था। क्या करे, फोन करेगा उसको? कैसे करेंगे? उसने तो फोन भी तोड़ दिया है हमारा। हमारे पास हमारा फोन है ना, और हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन एक बार अगर कोई नंबर देख लेते हैं तो उसे भूलते नहीं है।
मुझे बार बार कोई फोन क्यों कर रहा है? ये आवाज तो वही कहीं से आ रही। जाकर देखते हैं कि किसका फोन है। कहना यहाँ? का कर रहे हो विराज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम होश में तो हो? होश में है तभी तो हमारी आंखों में खून उतरा हुआ है। और रही बात दिमाग की, तो वो तो आपने ही खराब किया है ना। देखो, हम शांति से भी बात कर सकते हैं। ये चाकू रखो। अरे हम कह रहे हैं चाकू रखो। क्या बात करेंगी आप? हाँ, है क्या आपके पास बात करने को? देखो विराज, तुम सब जानते हो, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम इस घर में कभी नहीं आओगे। अरे जितने पैसे मांगे तुमने, हमने सब दिए, तो फिर यहाँ काहे आए हो? चले जाओ ना वापस। वापस चले जाएं? वापस चले जाएं? अरे काहे चले जाएं हम वापस? आखिर कब तक आप हमसे अपना पीछे छुड़वाती फिरेंगी? काहे हमें इतने समय से पैसा देकर हमारा मुंह बंद करके रखा हुआ है आपने? काहे काहे हमें पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है आपने? कहिए, सांप सूंघ गया क्या आपको? कहिए, काहे आपने हमें कभी अपनाया नहीं? कहिए, हमें हमारा जवाब दीजिए। आज आपको हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आज आप हमारे प्रश्नों से भाग नहीं सकती, और अगर उत्तर नहीं दे सकती है ना, तो आपको अपने पूरे परिवार के सामने हमको अपनाना होगा। जानकी मैम, आपकी बहू गहना का एक्सीडेंट हो गया है। मैं नर्स नेत्रा बोल रही हूँ। गहना का एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? तुम गहना को कैसे जानते हो? गहना अस्पताल में, पता नहीं वो किस हालत में होगी। हमें वहां जाना होगा। गहना को कछु नहीं हो सकता, कछु नहीं हो सकता गहना को। गहना को कैसे जानता है? और गहना अस्पताल में है तो ये इतना परेशान काहे हो रहा है? हमें जाना होगा। कहना मैं हूं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ले जाओ। आप? हाँ मैं
कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? नहीं, वो आपने अचानक से हमरे माथे पे हाथ रखा तो हम डर गए थे। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। डॉक्टर ने बताया मुझे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। ये सब कैसे हुआ और कहां पे? इन्हें अब हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ना हमें उस लड़की का और ना ही उस फोन वाले का कुछ पता चला है। क्या नाम? बोलो। वो आप हमसे नाराज होकर चले गए थे, तो हम आपके पीछे आपको ढूंढने आए थे, और तभी किसी ने हमें स्कूटर से टक्कर मार दी। बहुत बुरा हूं ना मैं। मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई। ना मैं तुम पे गुस्सा करता और ना ही तुम बाहर निकलती हो और ना ये सब होता। सॉरी क्या ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए, अब इसमें आपकी क्या गलती है? आपको क्या पता था कोई आकर हमें ऐसे टक्कर मार देगा? हाँ फिर भी खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा। जैसी बुआ जी को हॉस्पिटल से फोन आया ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं कितना डर गया था। मैं सीधा भागते हुए यहाँ चला आया। पर अब तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आयुष्मान, बेटा कैसी है तू? हाँ तू ठीक तो है? अरे हुआ क्या था? और तू तो घर में अचानक से कहाँ चली गई? और तेरा ये एक्सीडेंट, ये कैसे हुआ बेटा? कैसे हुआ ये सब? माई शांत, आप इतने सवाल पूछेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा किसका उत्तर देना है। और अभी हम ठीक है, डॉक्टर ने हमें पट्टी कर दी और उन्होंने कहा कि छोटी मोटी चोट है, चिंता मत कीजिए। छोटी मोटी चोट? अरे डॉक्टर ने कहा है तेरे पैर में टाके आए हैं। अरे माँ, आप घबराइए नहीं। मैं हूं ना कहना के साथ, मैं ध्यान रखूंगा इसका। अब इसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं हूं ना इसके साथ, इसका क्या मतलब? पहले कोई और था क्या? अरे माँ, अब मैं हूं से मतलब है कि अब इसे चोट लगी है तो अब और ज्यादा ध्यान रखूंगा इसका। वैसे भाई आप थे कहाँ पे? आपको कॉल किया था, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था। और आपको ये कैसे पता चला कि गहना भाभी यहाँ पर है? वो हॉस्पिटल से कॉल आया था मुझे। जैसी बुआ जी को हॉस्पिटल से फोन आया ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं कितना डर गया था। मैं सीधा भागते हुए यहाँ चला आया। क्या? हॉस्पिटल से कॉल आया था? लेकिन अभी तो आपने हमें बताया कि बुआ जी को फोन करके किसी ने बताया हमारा एक्सीडेंट हो गया, और वहां से आपको पता चला। गहना का एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? हाँ आयुष्मान, अस्पताल से फोन तो हमें आया था, लेकिन तुमको कैसे पता कि हमको फोन आया था? मुझे लगता है कि मैंने टेंशन में शायद कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बुआ जी को भी फोन किया है और तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया। वो हड़बड़ी में शायद मैंने सब कुछ एक साथ मिलाकर बोल दिया, बस। और ये चोट तुम्हारे हाथ पे कैसे लगी? बताओ। ये चोट, वो मैं जल्दबाजी में हॉस्पिटल आ रहा था तो कार से उतरते वक्त ये छोटी सी चोट लग गई। पर बुआ जी, यहाँ गहना का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और
मुझे छोटी सी चोट लगी है, उसकी आपको इतनी फिक्र है। मेरे लिए इतना परेशान हो रही हैं आप कितना प्यार करती हैं मुझसे। आयुष्मान नर्स की फोन वाली बात को बहुत घुमा कर बता रहा है। उसके हाथ में भी विराट जैसी चोट है। का कहना सच बोल रही थी? नहीं नहीं, हम ज्यादा ही सोच रहे हैं। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है बेटा। इसे कुछ हो जाता, कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में दूर पड़ी रहती। घर में क्लेश तो नहीं होता इसकी वजह से। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे देवर जी सही तो कह रहे हैं। हमें तो लगता है इस लड़की ने ये सब ना जानबूझ के किया है। इसको तो पता है ना कि ईशान की शादी होने वाली है, घर में 50 काम रहेंगे। तो महारानी ने सोचा होगा जाके गाड़ी के सामने आ जाते तो कुछ दिन अस्पताल में आराम करने को मिलेगा, ताकि काम से छुटकारा मिले। है ना गहना जी, यही बात है ना? ताई जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे हम अपने आप को चोट टाय पहुंचाएंगे। हम तो खुद ईशान देवर जी की सगाई को लेकर इतना खुश थे, खुशी खुशी सारे काम करना चाहते थे, इनके शादी में नाचना चाहते थे, सारी रस्में करना चाहते थे। हैं? अच्छा, ये टूटा हुआ टांग लेके तुम नाचोगी? ए लड़की सुन, खबरदार जो तूने ये नकली देवर भाभी का रिश्ता बनाया मेरे बेटे के साथ। अभी तक तुझे हम लोगों ने ना बहू माना नहीं है। तो पहले भी नौकरानी थी, अब भी हो, और हमेशा से हमारे लिए नौकरानी रहोगे, समझे? बस करिए आप लोग। आयुष्मान, मेरी बीवी को कोई नौकरानी बुलाए बार बार, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और पापा, आप क्या कह रहे थे? आप ये यहाँ पे ही रहती तो अच्छा होता। इसकी वजह से घर में कलेश होते हैं। अरे कलेश तो आप लोग करते रहते हैं। जब देखो उसे उल्टा सीधा बोलना, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? आप रहने दीजिए। नहीं गया ना, बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। अरे तुम्हारी यहां पे ये हालत है और ये लोग अभी भी तुम्हें दोष दे रहे हैं। एक बात आप लोग ना बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्या ना, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर आया हूं। आज तक उसने आप लोगों को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो आप लोग भी उसे परेशान करना छोड़ दीजिए, दूर रहिए उससे। आयुष्मान, बस हो गया। अस्पताल में हैं हम। अरे डॉक्टर साहब, पेशेंट अब ठीक है और आप लोग चाहे तो इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि गहना को कुछ समय और रखना चाहिए ताकि हम इसे और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें? उसकी कोई जरूरत नहीं है, और आप खुद एक डॉक्टर है। अगर घर पे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आप उसका ख्याल रख ही सकते हैं, नहीं? ओके, टेक केयर एवरीवन। कमला, घर जाने की तैयारी करो। जी। घर चलने के लिए तैयार हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या जरूरत थी गहना को टक्कर मारने की? अगर वहां किसी ने तुम्हें देख लिया होता ना, तो मैं मुश्किल में पड़ जाती। और अगर गहना ने आपको देख लिया होता तो हम सब मुश्किल में पड़ जाते। पता नहीं इस गहना के दिमाग में चलता क्या रहता है। उसे उसका पति मिल गया फिर भी चैन नहीं है। एक तो विराज को फोन करके मैंने बुलाया था मिलने के लिए, वो आया नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया। उसके कहने पर मैं उस घर में रह ली।
लेकिन जब तक विराज मुझसे नहीं मिलेगा, मैं उस घर में नहीं रहूंगी। क्या ना, एक काम करो, तुम इसे रहने दो, मैं तुम्हें उठाकर रूम में ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा मतलब है कि आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। इसे भी इसी के सहारे चलना है तो धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो। अब क्या है, किस चीज का इंतजार हो रहा है? चलो अपने अपने काम पे जाओ। अब तुम बस आराम करो और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम ऐसे आराम कैसे कर सकते हैं? इतने सारे काम पड़े हैं घर में। ईशान देवर्ची की सगाई है, रोके की रस्में, सारी तैयारियां करने, हम ऐसे अरे सब काम हो जाएंगे, घर में इतने सारे लोग हैं काम करने वाले। एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद जितना काम करना है ना करते रहना, पर जब तक ठीक नहीं हो जाती ज्यादा चलने फिरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे लेकिन हम कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। ये लो, गर्मा गर्म सूप मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। ये लो। हम पी लेंगे। अरे मैं पिला रहा हूं ना, आ करो। ये इतना ध्यान रख रहे हैं हमरा, फिर भी हमारा मन इतना घबरा काहे रहा है? काहे हमें इनके साथ अपनेपन का एहसास नहीं हो पा रहा है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।